नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अमेरिका अपने आप को विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर समझता है। वो समझता है कि उसकी कही हुई हर बात पत्थर की लकीर हो जाती है और वो भारत को भी अपने इशारे पर नचा सकता है, जैसा कि उसने बाकी देशों के साथ किया है। लेकिन इस बार उसके सामने खड़े थे दो ऐसे देश जो कि मित्रता की असली मिसाल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस और भारत की। दरअसल कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर कई तरीके के टैरिफ लगाए थे, जिससे कि प्रेशर में आकर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन इस जंग के बीच ईरान ने तेल के आवागमन पर कई तरह की रोक लगा दी है। ऐसे में ट्रंप को आखिरकार अपना फैसला वापस लेना पड़ गया और बोलना पड़ गया कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अमेरिका को लगता है कि उसकी कही गई बातें पत्थर की लकीर हैं। वो किसी देश को कहेगा उठो तो पूरा देश उठ जाएगा, वो किसी देश को कहेगा बैठो तो पूरा देश बैठ जाएगा। लेकिन इस बार अमेरिका को अपने ही फैसले पर पछतावा हो गया है। दरअसल अमेरिका ने भारत के ऊपर कई तरह के टैरिफ लगाए थे, जिससे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जंग की वजह से पूरी दुनिया पर तेल का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में अमेरिका को मजबूर होकर रूस से कहना पड़ा कि आप भारत को तेल बेच सकते हैं। अब ऐसे में यह अमेरिका की बड़ी हार मानी जा रही है और भारत और रूस की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया की राजनीति में कई बार ऐसे पल आते हैं जब ताकतवर देश भी अपने फैसलों पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाते हैं। जब हालात इतने बदल जाते हैं कि जो देश कल तक दूसरों को आदेश दे रहा था, वही देश आज उनसे समझौता करने को तैयार हो जाता है। इस वक्त अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। ईरान में युद्ध के कारण दुनिया का तेल बाजार डगमगा गया है। वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका पैदा हो गई है। तेल की कीमतों में उथल पुथल है। समुद्री मार्गों पर खतरे की आशंका है और कई देशों को डर है कि कहीं तेल की सप्लाई बाधित ना हो जाए। लेकिन इस उथल पुथल के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका, जिसने यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया था, तो उसने कहा था कि उससे तेल मत खरीदो। वही अमेरिका अब खुद रूस को भारत को तेल बेचने की अस्थायी छूट देने पर मजबूर हो गया है। वाशिंगटन ने रूस को 30 दिन तक भारत को तेल बेचने की अनुमति दे दी है। यह फैसला केवल एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि यह भारत की विदेश नीति, उसकी रणनीति, स्वतंत्रता और रूस के साथ उसकी मजबूत दोस्ती की भी बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऊर्जा को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने साफ कहा था कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। दुनिया की कई देशों ने दबाव में आकर रूस से दूरी बना ली थी, लेकिन भारत ने उस समय भी बहुत साफ शब्दों में अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी। भारत ने कहा था कि उसकी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों के हित में है। अगर भारत को सस्ता और भरोसेमंद तेल रूस से मिल रहा है तो भारत उसे खरीदेगा। यह भारत का अधिकार है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से फैसला करे। उस समय पश्चिमी देशों के कई नेताओं ने भारत को समझाने की कोशिश की, कई ने तो धमकाने की भी कोशिश की, कुछ ने चेतावनी भी दे दी थी, लेकिन भारत ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया। भारत ने स्पष्ट कहा कि यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि आर्थिक और राष्ट्रीय हित का फैसला है। यही कारण था कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा था। भारत ने भारी मात्रा में रूसी कच्चा तेल खरीदा और अपनी रिफाइनरियों पर उसे प्रोसेस किया। इससे भारत को सस्ता तेल मिला और देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी दबाव जो है वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। अब हालात फिर से बदल चुके हैं। ईरान में युद्ध की वजह से वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। कई समुद्री रास्तों पर खतरे की आशंका है। तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है और कई देशों को डर है कि अगर सप्लाई चेन टूट गई तो बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इसी बीच एक और समस्या सामने आई। रूस के कई तेल टैंकर समुद्र में खड़े रह गए। ये जहाज महीनों से समुद्र में भटक रहे थे।
वजह थी अमेरिका के नए प्रतिबंध और उससे जुड़ी अनिश्चितता। अमेरिका ने रूसी तेल से जुड़े कई जहाजों, शिपिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इससे इन जहाजों के बीमा भुगतान और बंदरगाहों में प्रवेश को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। कई देशों के पोर्ट अथॉरिटी यह तय नहीं कर पा रही थी कि इन जहाजों का क्या करना है, इनको अंदर आने दिया जाए या फिर नहीं। भारत के कुछ रिफाइनरी भी स्थिति को लेकर सतर्क हो गए थे। उन्हें डर था कि कहीं रूसी तेल खरीदना अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ ना चले जाए। इसलिए कई जहाजों को समुद्र में ही इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे ईरान के युद्ध के कारण तेल बाजार पर दबाव बढ़ता गया, अमेरिका को भी यह समझ में आने लगा कि अगर रूसी तेल की सप्लाई पूरी तरह रुक गई तो वैश्विक बाजार में भारी संकट पैदा हो सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ेगा। इसी परिस्थिति में अमेरिका ने एक अहम फैसला लिया। वॉशिंगटन ने रूस को 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी ताकि वो भारत को तेल बेच सके। इस फैसले से उन रूसी जहाजों को भी रास्ता मिल जाएगा जो काफी लंबे समय से समुद्र के अंदर फंसे हुए थे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वॉशिंगटन ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद भारत को होने वाले तेल शिपमेंट को आगे बढ़ने देने के लिए यह 30 दिन की छूट दी गई है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह बताई यही गई है कि ईरान युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार पर जो दबाव बन रहा है उसे कम करना जरूरी है और खासतौर पे भारत के लिए तो खासा जरूरी है। ऐसा अमेरिका भी मानता है और रूस भी। अगर बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहेगी तो कीमतें भी नियंत्रण में रहेगी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार भारत का है, क्योंकि अगर भारत ने पहले ही रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत नहीं कर रखा होता, अगर भारत ने दबाव में आकर रूस से दूरी बना ली होती तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। यह नीति किसी एक देश के इशारे पर नहीं चलती। यह नीति पूरी तरह भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। भारत अमेरिका के साथ भी मजबूत रिश्ते रखता है, यूरोप के साथ भी साझेदारी करता है और रूस के साथ भी अपनी पुरानी दोस्ती को बनाए रखता है। यही संतुलन भारत की सबसे ताकतवर आज एक कहानी बन चुकी है। रूस और भारत के रिश्ते आज के नहीं है, यह दोस्ती कई दशकों पुरानी है। शीत युद्ध के दौर से ही रूस ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर भारत का सीधा साथ दिया है। रक्षा क्षेत्र हो, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो या फिर ऊर्जा सहयोग, हर क्षेत्र में रूस भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा है। जब पश्चिमी देशों ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की, तब भी भारत ने अपने रिश्तों को बनाए रखा। भारत ने यह संदेश दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और साझेदारी केवल दबाव से नहीं बदलती। आज उसी नीति का परिणाम दुनिया के सामने है। अमेरिका को भी यह समझ में आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करके वैश्विक ऊर्जा संतुलन को बनाए रखना संभव नहीं है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उसकी ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी हैं और वैश्विक तेल बाजार में उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि अमेरिका को अंततः यह फैसला लेना पड़ गया कि रूस को भारत को तेल बेचने की अनुमति दे ही दी जाए। इस फैसले से भारत की रिफाइनरियों को भी राहत मिलने वाली है। खबरों के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोल मिक्स लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियां पहले से ही रूसी तेल की खरीद को लेकर व्यापारियों से बातचीत कर रही हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय रिफाइनरियों ने लगभग 20 मिलियन बैरल रूसी तेल की खरीद के लिए पहले ही समझौता कर लिया है। जैसे ही यह अस्थायी छूट लागू होगी, इन तेल खेपों की डिलीवरी तेजी से शुरू हो सकती है। कुछ रिफाइनरियों के लिए यह रूसी सप्लाई की वापसी का संकेत है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी को आखिरी बार नवंबर में रूसी कच्चे तेल की खेप मिली थी। अब नई छूट के बाद एक बार फिर से यह सप्लाई शुरू हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत की विदेश नीति कितनी संतुलित और दूरदर्शी है। भारत किसी एक खेमे में खड़ा नहीं होता, बल्कि अपने हितों के आधार पर फैसले करता है। आज दुनिया का हर बड़ा देश भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। अमेरिका भी भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना चाहता है। रूस भी भारत को अपना भरोसेमंद दोस्त मानता है। यूरोप भी भारत के साथ व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी है,
इसके पीछे कई वर्षों की कूटनीतिक मेहनत और संतुलित नीति का परिणाम है। आज जब वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ रहा है, युद्ध के खतरे बढ़ रहे हैं और ऊर्जा संकट की आशंकाएं पैदा हो रही हैं, तब भारत एक स्थिर और भरोसेमंद शक्ति के रूप में उभर रहा है। अमेरिका द्वारा दी गई यह 30 दिन की छूट केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब भारत की ताकत और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को स्वीकार कर रही है। कल तक जो देश ये कह रहे थे कि रूस से तेल खरीदना गलत है, वही देश आज ये कहने पर मजबूर है कि भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी जाए। यह बदलती हुई वैश्विक राजनीति की तस्वीर है और इस तस्वीर में भारत एक निर्णायक भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अस्थायी छूट आगे बढ़ती है या फिर नहीं, लेकिन इतना तय है कि भारत ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि अगर विदेश नीति मजबूत हो, अगर फैसले राष्ट्रीय हितों के आधार पर लिए जाएं, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी अपने आप के साथ लगातार तालमेल बैठाने को मजबूर हो जाती है। और यही आज के भारत की असली ताकत है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अमेरिका के द्वारा दी गई इस छूट के बारे में? क्या आखिरकार अमेरिका को भारत के सामने घुटनों पर आना पड़ गया या फिर नहीं? और रूस के साथ क्या हमारी मित्रता दोबारा से ही तेल के रूप में, व्यापारिक रूप में वैसे ही उतनी मजबूत स्थिति में आ जाएगी या फिर नहीं? हमें यह भी कमेंट बॉक्स में बताइए और इसी प्रकार की वीडियोस को, विश्लेषक वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।